हेलो फ्रेंड्स, शिव होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर्स होते कौन से हैं। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व्ड होती हैं, स्फेयर की शेप में होती हैं, वो कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। There are two types of spherical. Number one, concave mirror. Concave mirror कौन सा होता है? Mirror whose reflecting surface is curved inward. अंदर की तरफ होती है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड है, और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर हो जाती है? इज कर्व्ड आउटवर्ड, कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इसमें क्या होता है? कॉनकेव में इनवर्ड होती है और पीछे की तरफ पॉलिश होती है, इसमें आउटवर्ड होती है और पीछे की तरफ पॉलिश होती है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या है, एक एग्जांपल कहते हैं, स्पून को ले सकते हैं। स्पून को अगर ऐसे देखें तो ये क्या है? कर्व्ड इनवर्ड है, तो कॉनकेव की शेप बना रही है। और इसको ऐसे लेके तो कर्व्ड आउटवर्ड है, तो ये कॉन्वेक्स की शेप बना रही है। तो इस तरह दो तरह के मिरर होते हैं स्फेरिकल। नंबर वन कॉनकेव, जो कि अंदर की तरफ इनवर्ड, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? इनवर्ड्स की तरफ होती है। और कॉन्वेक्स जो मिरर होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होती है। नेक्स्ट आता है पोल। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर यानी एक तरह से मिड पॉइंट बोल सकते हैं, इसको पोल कहते हैं। कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका पोल क्या है? कैपिटल पी। और ये हमेशा किस पे लाइज करेगा? मिरर के ऊपर ही लाइज करेगा, कैपिटल पी को पोल कहते हैं। और वो उस पे मिरर पे लाइज करेगा। कॉनकेव को देगा, कॉनकेव मीन्स गुफा की तरह शेप होती है इसके पहचान के लिए। कॉन्वेक्स बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानने के लिए हमको देखना होगा कि ये स्फीयर को, एक होलो स्फीयर को काट के बनाए जाते हैं मिरर्स। तो अगर इस तरह की शेप में कटिंग है और पीछे पॉलिश की है तो कॉनकेव बन जाता है, और इस तरह कटिंग की है और पीछे पॉलिश तो वो कॉन्वेक्स बन जाता है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर है सी, तो यही सेंटर को कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स की शेप में काटे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ऐसे देखे तो ये इसका पार्ट, स्फीयर का पार्ट है। तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इसका सेंटर है सी। इसका सेंटर जो स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी जो है कॉनकेव मिरर में क्या है? मिरर के सामने आता है, और कॉन्वेक्स मिरर में उसके पीछे लाइज करता है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्योंकि उस स्फीयर का सेंटर, जिसका ये पार्ट होते हैं, ही उसको ही कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं कि स्फीयर का पार्ट होते हैं, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इसी स्फीयर की रेडियस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सीपी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लास्ट है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर। पी और सी से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉनकेव मिरर की है। ऐसे पी और सी से एक लाइन पास हो रही है जो कि कॉन्वेक्स मिरर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में क्या होता है? मिरर के सामने आता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे आता है, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव की प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कॉन्वेक्स की प्रिंसिपल एक्सिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट पॉइंट जो है वो है एपरेचर ऑफ मिरर। तो पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड एपरेचर ऑफ मिरर।
पोर्शन मतलब मिरर का वो हिस्सा जिससे जहाँ से एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता है। ये mn क्या होता है, एपरेचर है कॉनकेव का, और ये कॉन्वेक्स का mn, क्योंकि इसी पोर्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। या दूसरे वर्ड में कि डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हिस्सा, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आल्सो नोन एज एपरेचर ऑफ मिरर। एपरेचर क्या होता है, एपरेचर वो पोर्शन होता है मिरर का जिससे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर होता है एक्चुअली में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।